हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन है ना, कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, कैसी जो रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे और उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जनरल लाइफ में। ओके, सबसे पहले अपन न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे, फिर उसके एवरीडे लाइफ में उसके जो भी यूजेज हैं वो अपन देखेंगे। इंडाइजेशन है, एंडवाइट है, सॉइल ट्रीटमेंट एंड फैक्ट्री वेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर अपन बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा बेटा, है ना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर अपन बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन में, तो एस यहाँ पर रिएक्ट कौन करेगा, एसिड होगा, बेस होगा, एसिड बेस मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या फॉर्म होगा, तो वहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ओके, यहाँ पर अगर एग्जांपल के अपन थ्रू देखेंगे यहाँ, तो देखो बेटा, एसिड में एग्जांपल लेंगे HCl, बेस में एग्जांपल लेंगे NaOH। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये HCl है, HCl में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस, NaOH है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, OH माइनस। तो इसको क्या बोला, एसिड बोला, इसको क्या बोला, बेस बोला। ओके, तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि इसमें से क्या क्या फॉर्म होगा। तो एसिड बेस का तो समझ आया कि ये एसिड होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। ओके, अब तो इसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसको फिर से अपन देखो, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है प्लस वाटर है ना, यही था। अब इसमें अपन क्या देखेंगे बेटा, एसिड बेस का भी आपको बता दिया कैसे एसिड होगा कैसे बेस होगा, ये है ना। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे HCl है प्लस यहाँ पर क्या होगा, NaOH है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, NaCl प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर अगर इसकी अपन बात करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। इसका जो नेम है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ओके, और ये क्या है बेटा, वाटर। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं, ये कैसे फॉर्म हुआ। देखो बेटा, ऐसे अगर इसको अपन बात करेंगे, इसको अपन ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस में। अगर NaOH की अपन बात करेंगे तो किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब इसका जो कैटायन है इसके एनायन से रिएक्ट करेगा, इसका एनायन है इसके कैटायन से रिएक्ट करेगा। कैसे, ये भी अपन देख लेते हैं। देखो बेटा, H प्लस है, क्या है, कैटायन है, और इसके OH माइनस से रिएक्ट करेगा। तो H और OH ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बेटा, यहाँ पर H2 फॉर्म होगा। क्लियर है। यहाँ पर जो इसका जो एनायन है क्या है, Cl माइनस, इसके किससे रिएक्ट करेगा, Na प्लस से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बेटा, NaCl। तो यहाँ पर एसिड बेस मिलकर के यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, और एसिड है बेस के इफेक्ट को और बेस है एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एसिड है HCl और NaOH है, तो इन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया प्लस H2 बनाया। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और इसमें से ये एसिड बेस है, इसमें वेरियस टाइप के अपन बोलेंगे। यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बनते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस वीक एसिड है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो वहाँ पर एसिडिक होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ओके, और अपन देखेंगे कि यहाँ पर अगर अपन वीक की बात करेंगे, दोनों ही वीक हैं, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो बेटा वहाँ पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों वीक में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर सॉल्ट के अलावा क्या फॉर्म होता है, तो वहाँ पर अपन आंसर जाएगा H2O। ओके, देखो अब इनकी क्या है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि हीट भी रिलीज होती है ना,
अगर हीट रिलीज होती है तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक। इस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हो रही है वहां पर, तो अगर रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जनरली ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। ओके, यहाँ पर ये समझ आ रहा है। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके देखो न्यूट्रलाइजेशन के एवरीडे लाइफ में एग्जाम्पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो कैसे, यहाँ पर अपन बोलते हैं इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन में क्या होगा, देखो बेटा अपनी बॉडी है और बॉडी में क्या होगा, स्टोमक होगा, है ना, ये ना बॉडी में स्टोमक है। अब ये क्या करता है अपनी बॉडी में, पता है, ये रिलीज करता है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, 10th में रेगुलर आता है। स्टोमक है, क्या रिलीज करेगा, तो यहाँ पर है एक एसिड रिलीज करता है, उस एसिड का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर HCl जब बॉडी में रिलीज होगा तो वहां से क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, और एसिडिटी हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो एसिडिटी को वहां पर डिक्रीज करने के लिए, है ना, या कम करने के लिए यहाँ पर अपन क्या लेंगे बेटा, इस टाइप की यहाँ पर सब्सटेंस का यूज करेंगे जो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। तो एसिडिटी को रिलीज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन जो लेते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड, है ना, एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड में सबसे बढ़िया अपना जो एग्जाम्पल यहाँ पर होता है किसका होगा, इनो का। किसका होगा, इनो अपन लेते हैं। तो अगर इनो अपन ले रहे हैं, एसिडिटी हो रही है ना, तो वहां पर क्या है, अपन रिलैक्स फील करते हैं। ओके, तो एसिड रिलीज हुआ बॉडी से और वहां पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लिया, इनो, मतलब वेस। तो एसिड वेस रिएक्शन हुआ और वहां पर क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया। देन यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखते हैं एंट वाइट, मतलब चींटी के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर, हनी बी जिसको अपन बोलते हैं, क्या होता है बेटा, थोड़ा सा अपन को जलन फील होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो जब काटती है तो उनके काटने पर वहां से क्या रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या लेते हैं बेटा, सॉफ्ट सॉल्यूशन वगैरह का अपन यूज करते हैं, है ना। तो एक एंट वाइट का हो गया, है ना, स्टिंग ऑफ बी अपन बोल सकते हैं, एंट बोल सकते हैं। यहाँ पर कौन क्या रिलीज होता है, एक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला भी अपन देख सकते हैं, एसिड है तो वीक लेकिन कुछ तो होता है ना। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, सोप वगैरह का अपन यूज करेंगे। ओके, क्योंकि जो सोप जो होगा, साबुन जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन जो ये न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं अपनी लाइफ में, है ना, तो ये समझ आया अच्छे से आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो सॉइल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है बेटा, जो फार्मर होगा, है ना, वहां पर जो सॉइल है, तो सॉइल जो होती है बेटा, क्या होगा, सॉइल होती है, कैसी हो जाती है वो, है ना, वो कैसी हो जाती है ना, एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक हो जाती है, तो जो सॉइल है अगर एसिडिक है तो अपन बोलेंगे उसका, अपन बोलेंगे ग्रोइंग कैपेसिटी है ना, ग्रोइंग कैपेसिटी है, ग्रोइंग पावर है, वो कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। मतलब कोई भी प्लांट है या सीड है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसको अपन बोल सकते हैं उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, सीड के डेवलपमेंट के लिए या फेवरेबल कंडीशन के लिए, यहाँ पर जो वहाँ पर जो सॉइल है कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है, तो उसको कैसा करना चाहेंगे अपन लोग, बेसिक। तो वहाँ पर बेसिक अगर अपन कर रहे हैं तो क्या लेंगे, वहाँ पर बेस लेंगे, और यहाँ पर इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, और कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड भी अपन यहाँ पर दे रखा होता है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और इसका जनरल जो होगा, देखो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, स्लैक लाइम अपन बोलेंगे, या CaOH का होल ट्वाइस अपन देखते हैं। तो देखो एसिड है, सॉइल एसिडिक है, जनरली क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं कि सॉइल जो है वो कैसी होती है, एसिडिक होगा, उसके लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या लेंगे, बेस लेंगे, और बेस में भी अपन क्या लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस या स्लैक लाइम अपन बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन बोल सकते हैं। ओके,
इसके बाद अपन देखते हैं बेटा फैक्ट्री वेस्ट है। देखो फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से क्या होगा बेटा, फैक्ट्री वेस्ट होता है वो भी जनरली कैसा होता है, यहाँ पर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और एसिडिक जो होता है तो वो रिवर वगैरह में जाता है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर फिशेज वगैरह रहती हैं या जो एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, है ना, समझते हो ना, एक्वाटिक एनिमल की जो पानी में रहते हैं, है ना। तो एक्वाटिक एनिमल, अब एक्वाटिक एनिमल उस वहाँ से जो एसिडिक वहाँ पर जो आ रहा है एसिडिक वाटर है, उसको अगर वहाँ पर गेन करेंगे, एसिडिक वाटर में रहेंगे, तो वहाँ पर जनरली क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, किल हो जाएंगे वो। मतलब जनरली कौन रहते हैं बेटा, फिशेज वगैरह रहती हैं वहाँ पर, है ना, काफ़ी क्वांटिटी में फिश रहती हैं, तो वो मर जाती हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल वाटर नहीं है उनको जैसा चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि वो एसिडिक हो गया, और एसिडिक हो गया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो मर जाती हैं वो, है ना। तो इसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर किसका यूज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो जनरली कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अभी अपन ने लेक्चर 4 देखा था, है ना। तो सारी क्लासेस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है 7th 8th 9th 10th 11th, मतलब जो इसमें बेसिक है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यहाँ पर अपन जो यूजेस है वो अपन देख रहे हैं, ये सारा, है ना। तो इसके बाद लेक्चर जो 5 है उसमें अपन बेटा देखने वाले हैं इंडिकेटर, है ना। तो हमारा जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।